मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स। तो कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप जानते हो कि इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो सेशन होगा वो होगा हमारा चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2। आज हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम आज के इस सेशन में एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा, जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन को, हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चले और आपका किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया गया है कि मान लीजिए कि a इक्वल्स टू, हमको यहाँ पे मैट्रिक्स दे दिया है, a मैट्रिक्स, b इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स दे दिया और c इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स दे दिया गया है। तो हमको कहा गया है तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, हमको इस क्वेश्चन में तीन मैट्रिक्स ए, बी और सी दे दिए गए हैं, जिनकी सहायता से हमको इन 5 जो हमारे पास पार्ट्स हैं इनके हमको यहाँ पे मान ज्ञात करने हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है a प्लस बी हमको ज्ञात करना है, सेकंड में कहा गया है a माइनस बी, थर्ड जो हमारा पार्ट है उसमें कहा गया है 3a माइनस सी, फोर्थ हमको कहा गया है ए बी और फिफ्थ हमको कहा गया है बी ए। तो प्यारे बच्चों, आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है, हर एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना है, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के साथ। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है a प्लस बी। अब हमको क्वेश्चन में दिया गया है a, b और c, ये तीन मैट्रिसेस हमको दिए गए हैं, जिनका प्रयोग करके हमको इन 5 पार्ट्स में से हमको जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है उसका मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा a प्लस बी, मींस a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स, इन दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने बेसिक्स आपको पढ़ाया था तो हमने वहां पे आपको पढ़ाया था कि जब हम किन्हीं दो मैट्रिसेस या तीन मैट्रिसेस का योग करते हैं, एडिशन करते हैं, तो हम उन मैट्रिसेस के कॉलम से कॉलम को ऐड करते हैं। मींस फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम को ऐड करेंगे सेकंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे थर्ड कॉलम के साथ। तो चलिए प्यारे बच्चों, करते हैं इसको सोल्व। अगर आपने बेसिक्स पार्ट्स वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने एडिशन करना सिखाया, तो आप उस पार्ट को देख लीजिए, आप उस वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि आपका एडिशन को लेकर कोई भी पॉइंट डाउट ना रहे। तो प्यारे बच्चों, हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे करना है a प्लस बी। अब a का जो हमारे पास मैट्रिक्स वैल्यू है वो है ये, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है 2 4 3 2 प्लस, इसके बाद b का मैट्रिक्स वैल्यू, है हमारे पास 1 3 माइनस 2 और 5। तो प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा, हमने बताया है अभी अभी आपको कि हम कॉलम से कॉलम को ऐड करते हैं। अब कॉलम से कॉलम कैसे ऐड होगा, अब आप जरा ध्यान से समझिएगा। हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स का हमारे पास वैल्यू ये है, बी मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका वैल्यू ये है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, उसका फर्स्ट कॉलम है ये। अब इस फर्स्ट कॉलम को हम ऐड कर देंगे बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। इसी प्रकार से हम फर्स्ट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम ऐड कर देंगे बी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले करते हैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये हो जाएगा, पहले हम कॉलम कॉलम ऐड करेंगे, ध्यान रखना है आपको। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, इसी तरीके से 3 प्लस, यहाँ पे माइनस का 2 है तो इसको यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। इसके बाद सेकंड कॉलम को ऐड करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 2 प्लस 5। अब इसको यहाँ पे सोल्व करना है, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7, 3 प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, और 5 प्लस 2 हो गया 7। तो फाइनली क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, फाइनली हो जाएगा ये 3 7, 3 माइनस 2 कितना बचा, 1 और ये 7। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना हो कि जो हमारे कॉलम्स हैं
उनको आप सही तरीके से यहाँ पे ऐड करें। उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन होता है, उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन होता है, उसको आप आसानी से कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट सेकंड में क्या कहा गया है वो अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारा a माइनस बी। अब की बार क्या करना है, अब की बार करना है इस a मैट्रिक्स में से इस b मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट। जिस प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड किया था, सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ ऐड किया था, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या कर देंगे। बस अब की बार क्या है, यहाँ पे माइनस है तो फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड कॉलम से। तो चलिए करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा ए का हमारा मैट्रिक्स वैल्यू है 2 4 3 2 माइनस बी का मैट्रिक्स वैल्यू है 1 3 माइनस 2 4 5। तो जो हमने बताया कॉलम्स से कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का ये, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 3 माइनस माइनस का 2। इसी प्रकार से सेकंड कॉलम है हमारा ए मैट्रिक्स का ये और बी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है ये। तो इस कॉलम से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 4 माइनस 3 2 माइनस 5। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 4 माइनस 3 कितना बचा 1 बचा 3 माइनस, अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 2 माइनस 5 माइनस का 3 यहाँ पे बचा। अब इसको यहाँ पे आप फाइनली क्या लिख लोगे, फाइनली लिख लेंगे आप 1 1 और 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 और ये हो गया माइनस का 3 एज इट इज। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन मींस घटाव हमको यहाँ पे मिल गया है। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट थर्ड पार्ट है हमारा 3a माइनस सी। अब की बार हमको क्या करना पड़ेगा, अब की बार हमारे पास जो a मैट्रिक्स है उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे थर्ड पार्ट में 3a दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस a पार्ट में 3 का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 3a इक्वल्स टू a का मैट्रिक्स वैल्यू है हमारे पास कितना 2 4 और 3 2। इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है 3 का। अब इस 3 का मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के साथ इस 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 4 इंटू 3 3 इंटू 3 और 2 इंटू 3। अब इसको आप यहाँ पे सोल्व कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 6 4 इंटू 3 12 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 3 6। तो ये आ गया हमारा 3a। अब हम क्या करेंगे, अब हमको जो क्वेश्चन में इस पार्ट में हमको दिया गया है उसको सोल्व कर लेंगे। हमको यहाँ पे कहा गया है थर्ड पार्ट में 3a माइनस का c। अब 3a का जो मैट्रिक्स वैल्यू हमारे पास आया है वो है ये, इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये है 6 12 और 9 6 9 6। इससे सब्ट्रैक्ट कर दें क्या सी मैट्रिक्स है हमारे पास ये। तो ये हो जाएगा -2 5 3 4। तो डियर स्टूडेंट्स जो प्रोसेस हमने घटाने के लिए सेकंड पार्ट में किया है वही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट मैट्रिक्स जो है हमारा 3a का वैल्यू जो है मैट्रिक्स का वो है ये। अब इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे c मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 2 9 माइनस 3। इसी प्रकार से 3a का जो मैट्रिक्स वैल्यू है उसका सेकंड कॉलम है ये। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे c मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5 6 माइनस 4। इसको अब कर लेते हैं यहाँ पे सोल्व। तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 12 माइनस 5 कितना आ गया 7 आ गया। 9 माइनस 3 कितना आ गया 6 आ गया। 6 माइनस 4 कितना आ गया 2 आ गया। अब फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 2 8 7 एज इट इज आ जाएगा 6 और 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा पार्ट
थर्ड का सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, पार्ट 4 है हमारा ए बी। अब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इन दोनों का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है अब की बार। तो जब हमने बेसिक्स में आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया था तो हमने आपको एक मेथड बताया था, रो बाय कॉलम का मेथड। मींस क्या होता है रो बाय कॉलम? देखिए ए मैट्रिक्स वैल्यू है ये, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 4 3 2, और बी मैट्रिक्स वैल्यू है हमारे पास 1 3 -2 और 5। रो बाय कॉलम जो होता है वो होता है फर्स्ट मैट्रिक्स की तो रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो कैसे करते हैं आप जरा ध्यान से समझिएगा। इस फर्स्ट रो जो है हमारा मैट्रिक्स ए का, उसकी जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस रो की इस कंप्लीट मैट्रिक्स के फर्स्ट और सेकंड कॉलम के साथ, तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे, उसको हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो क्या आएगा? वो आएगा, देखिए आप फर्स्ट में, अभी आप केवल फर्स्ट रो पे ध्यान दीजिएगा, है ना। फर्स्ट रो है हमारा ये, अब इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2। अब इस 2 की हम सबसे पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो ये हो जाएगा 2 × 1, बीच में चिन्ह आएगा प्लस का। इसके बाद अब की बार सेकंड एलिमेंट और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4 × -2। इसी प्रकार से इस फर्स्ट रो का अब की बार हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 × 3, क्या हो जाएगा? 2 × 3। इसी प्रकार से सेकंड एलिमेंट प्लस 4 × 5। इसी प्रकार से सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा? 3 × 1 प्लस 2 × -2। इसी प्रकार से सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 × 3 प्लस 2 × 5। समझ आया? तो ये होता है हमारा रो बाय कॉलम का मेथड, रो बाय कॉलम का ऑपरेशंस। तो एक बात आप यहाँ पे और नोट करिएगा, और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों कॉलम्स में करते हैं तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमारा सॉल्यूशन आएगा वो हमारी फर्स्ट रो कहलाएगी, है ना। तो अब इसको हम यहाँ पे करते हैं सोल्व, तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 प्लस 4 - 2 8 होता है। अब यहाँ पे क्या है? प्लस और माइनस, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -8, इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं 2 × 3 6 प्लस 4 × 5 20, 3 × 1 3 प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होता है, ब्रैकेट लिख लेते हैं। 2 × 2 4 आ गया। इसी प्रकार से 3 × 3 9 हो गया, प्लस 2 × 5 10 आ गया। इसको अब यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा 2 - 8 6 + 20, ये हो जाएगा 26। 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे है 4 9 + 10 19। अब इसको हम फाइनली हम जब सोल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 - 8 कितना बचेगा? -6। यहाँ पे 26 एज इट इज, 3 - 4 कितना बचेगा? -1, और यहाँ पे आ गया 19। तो ये आ गया डियर स्टूडेंट आपका फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट 5th। तो डियर स्टूडेंट अब की बार है हमारा बी ए। अब की बार क्या करना है? बी और ए की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो चलिए इसको भी करते हैं सोल्व। ये हो जाएगा बी का हमारा मैट्रिक्स वैल्यू है ये 1 3 -2 और 5, और ए का जो मैट्रिक्स वैल्यू है वो क्या है? ये है 2 4 और 3 2। तो डियर स्टूडेंट्स जो हमने प्रोसेस ए बी का मल्टीप्लिकेशन करते वक्त रखा था वही प्रोसेस हमको यहाँ पे यूज करना है, वही हमको फॉलो करना है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या होता है? रो बाय कॉलम। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में करते हैं सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 × 2 प्लस
3 इसके बाद इस फर्स्ट रो की भी मल्टीप्लिकेशन हमको किसमें करनी पड़ेगी, इस सेकंड कॉलम में। कहने का मतलब है फर्स्ट जो हमारी रो है उसकी मल्टीप्लिकेशन हमको इन दोनों कॉलम्स में करनी होती है। तो सेकंड कॉलम में इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, मिल जाएगा 1 × 4 प्लस 3 × 2। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पे इस सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस फर्स्ट कॉलम के साथ तो हमारा हो जाएगा -2 × 2 प्लस 5 × 3। अब इस सेकंड रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 × 4 प्लस 5 × 2। समझ आया? या फिर आपको यहाँ पे एक शॉर्ट टेक्निक बताते हैं, आप जरा ध्यान से समझिएगा। समझना है ये जो प्रोसेस है, ये जो टेक्निक है केवल मल्टीप्लिकेशन में ही काम आएगी। देखिए जब हमने फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन किया फर्स्ट कॉलम के साथ तो हमको क्या मिला, 1 × 2 प्लस 3 × 3। इसके बाद जब हमने फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको मिला 1 × 4 प्लस 3 × 2। अब की बार हमको क्या करना है, आप जरा यहाँ पे पॉइंट है समझने का, जरा ध्यान से समझिएगा। हमारा जो सेकंड रो है ये है ना, अब जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स तो सेम रहेंगे, उनमें तो कोई चेंजेस आना ही नहीं है। तो चेंजेस किस में आना है, चेंजेस आना है रो में। तो आप जरा फर्स्ट रो में यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। हमने जब 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन किया था तो कैसे किया था, 1 यहाँ पे था 3 यहाँ पे था। अब की बार रो कौन सी, अब की बार सेकंड रो है, ये रो है। आप क्या करो, इस फर्स्ट की जगह तो रिप्लेस कर दीजिए क्या, -2, ये हमने -2 कर दिया। इसके बाद प्लस अब की बार सेकंड एलिमेंट क्या है, सेकंड रो का 5 है। अब 5 × ये 3 एज इट इज आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1 है, 1 के नीचे क्या है, सेकंड रो में -2 है, -2 आ गया, इनटू 4 है, 4 एज इट इज आ गया, प्लस इसके बाद 3 है, 3 के नीचे कौन सा एलिमेंट है, 5 है। अब 5 की जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 एज इट इज आ गया, है ना। तो ये जो टेक्निक यूज होगी केवल मल्टीप्लिकेशन में यूज होगी, और आपको जो फर्स्ट रो है ये आपको समझनी होगी। उसके बाद कितने भी बड़े मैट्रिक्स के आप मल्टीप्लिकेशन क्यों ना कर रहे हो, बस यहाँ पे रोज का जो एलिमेंट्स होगा उसमें चेंजेस करते हुए आपको चलना है। ये प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा, तो ये भी आप कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 × 2 2 प्लस 3 × 3 9 आ गया, 1 × 4 4 आ गया, प्लस 3 × 2 6 आ गया, -2 × 2 -4 प्लस 5 × 30 5 × 3 कितना आ गया, 15 आ गया, -2 × 4 -8 आ गया, प्लस 5 × 2 10 आ गया। तो प्यारे बच्चों इसको आप सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 9 + 2 कितना होता है, 11 होता है। 4 + 6 10 माइनस का 4 + 15 प्लस का 11 बचेगा, माइनस का 8 + 10 कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट का सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता है कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था आज के इस सेशन में और उसके पार्ट्स थे वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो प्यारे बच्चों अगर किसी पार्ट्स को लेकर या किसी पॉइंट्स को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के साथ।